दोस्तों, क्या देश के एनएसए अजीत डोवाल ने एक बड़े खतरे की ओर आगाह किया है सबको? आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। देश के एनएसए जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक मेरिट होता है, वो भी ऐसा एनएसए जिसका जासूसी में लंबा एक्सपीरियंस रहा हो। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दी, जबकि पिछले कुछ महीनों में उनकी बातों को साबित करती हुई कई चीजें देखने को मिली हैं। आइए इस पर बात करते हैं। तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर इसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में देश के एनएसए अजीत डोवाल को एक हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने जो स्पीच दी उसका एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कई खतरों और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे हर कोई खुश नहीं है। दुनिया के कई लोगों और देशों को हमारी तरक्की से नुकसान महसूस होता है और वो इसे रोकना चाहते हैं। हमें मिलकर इन सब का डटकर सामना करना होगा। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन से हर तरह का शक और भ्रम पूरी तरह से निकाल दें। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, देश की भलाई। हमें सिर्फ वही सोचना और करना चाहिए जिससे हमारे देश का फायदा हो। अगर हम सभी देशवासी आपस की डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ें तो देश को आगे ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर इसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें। अब सवाल ये है कि उनकी बातों पर ध्यान क्यों देना चाहिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वीडियो में अजीत डोवाल के वर्ड्स बेहद नपे तुले लेकिन वार्निंग वाले हैं। उन्होंने जो कहा वो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ चल रही एक इनविजिबल वॉर की ओर इशारा करती है। तो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि डोभाल जी ने गीता के श्लोक का कॉन्टेक्स्ट देते हुए कहा है कि संशय यानी डाउट में मत पड़िए। विदेशी ताकतें और इंटरनल एनिमीज इंडियन सिटीजन्स के मन में अपनी ही सिस्टम के लिए संशय पैदा करना चाहते हैं। अब कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ा याद कीजिए, इस टाइम सबसे ज्यादा डाउट्स में किसको डाला गया? हमारे जेनजी को, जिनको इस बात का बिलीव कराया गया कि देश का सिस्टम पूरी तरह से फेल है। हालांकि किसी भी देश का सिस्टम फुल प्रूफ टाइट नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्या ये वो रीजन है कि हम किसी पॉलिटिकल टूल की तरह बन जाए? दोस्तों, याद दिला दूं आपको, जिन वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ डोवाल सर ने इशारा किया है उसको खुलकर यूएस ने बोला है। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में प्रेस्टिजियस रायसीना डायलॉग्स में बोलते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं करने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, be able to develop all these markets and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people. इस बयान का सबसे बड़ा और एंशियस मीनिंग ये है कि अमेरिका भारत को आगे तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन केवल अपनी तय की हुई लक्ष्मण रेखा के अंदर। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो भविष्य में अमेरिका के इकोनॉमिक डोमिनेंस को चुनौती देने लगे। चीन के साथ अमेरिका ने यही किया था। उसे लगा था कि चीन हमेशा एक सस्ती लेबर वाला देश रहेगा, लेकिन चाइना ने खुद को एक ग्लोबल पावर हाउस बना लिया। ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर डिफरेंट ग्लोबल मंचों से भारत को एक इनविजिबल थ्रेट देने तक यूएस ने हमेशा भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की है। और सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि यूरोपियन देशों में भी यही चीज देखी जाती है। अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इन्हीं यूरोपियन देशों ने भारत को इंटरनली अफेक्ट करने की कोशिश लगातार की है और उसी के बारे में अजीत डोवाल ने इनडायरेक्टली बताया। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है। अब जैसे कि हमने आपको बताया, अजीत डोवाल ने जिस तरह से डाउट्स पर अपनी बातें रखी, सबसे ज्यादा डाउट में हमारे देश के जेनजी को रखा गया है। उन्हीं के नाम पर सी जनता पार्टी बनी। एक प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट करवाने वाले तो नेता बन गए, लेकिन जो जेनजी वहां बहकावे में आया था वो भी पुलिस और एफआईआर के बीच चक्कर काट रहा है। कई सारी अपॉलॉजीज वीडियोस आ रही हैं और किसी पर भी सी जनता पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे काम हमेशा ह्यूमन राइट्स या राइट टू जस्टिस के नाम पर किए जाते हैं। देश के अंदर कई सारे ऐसे संगठन अक्सर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके देश में सरकार विरोधी माहौल बनाते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि उनकी ही फंडिंग से सी जनता पार्टी के पूरे आंदोलन में कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया हो। अब इसके अपने लॉजिक है। सी जनता पार्टी टेक्निकली स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर बनी थी, लेकिन झारखंड में लाखों स्टूडेंट सड़क पर अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन उनके लिए सी जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से लेकर इनके नेताओं की जबान खुली नहीं रही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
अब देखिए, इसको झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जोड़कर देखिए। झारखंड में स्टूडेंट्स अपने अधिकारों, रोजगार और एजुकेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई छात्रों के पास खाने के पैसे नहीं, वे भूखे पेट रहकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर याद करिए, सी जनता पार्टी के आंदोलन के टाइम देश से बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे थे, वहां बिरयानियां और वो सब बन रहा था जिसको देखकर सब हैरान थे। अब कई लोगों का सवाल है कि भाई, अगर आप स्टूडेंट्स के लिए ही खड़े होने की बात कर रहे हो तो झारखंड के अंदर के स्टूडेंट्स नहीं है क्या? उनके साथ इनजस्टिस को बुला देना चाहिए? ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? झारखंड के बच्चे तो बिस्किट और पानी पीकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सी जनता पार्टी के नेता ने उन पर एक सवाल नहीं उठाया। क्यों? कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो जब स्टूडेंट्स इतने मजबूर होते हैं तो सी जनता पार्टी जैसे संगठन उनकी मदद करने की बजाय उनके गुस्से को हाईजैक कर लेते हैं। यही दिल्ली प्रोटेस्ट में दिखा। इनका मकसद स्टूडेंट्स को रोटी देना नहीं, इनका मकसद स्टूडेंट्स की भूख का फायदा उठाकर उन्हें सिस्टम के खिलाफ वायलेंट आंदोलन में ढकेलना है। वे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट डालते हैं कि ये देश या इसका सिस्टम उनके खिलाफ है, ताकि दुनिया भर में भारत की इमेज खराब हो। ये हमारे भूखे बच्चों को हमारी देश के विकास के खिलाफ हथियार बनाने की सोची समझी साजिश बोली जा रही है। कई लोगों ने डोवाल सर की बात को ऐसे भी एक्सप्लेन किया है। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास। अब दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा हो तो अजीत डोभाल ने वीडियो में जिस बात पर जोर दिया कि भारत का विकास कई इंटरेस्ट के लिए घातक है, वो यहां पूरी तरह सही साबित होती है। आजकल जो तथाकथित क्रांतियां या रेवोल्यूशन गढ़े जा रहे हैं, उनके पीछे बहुत गहरे वेस्टेड इंटरेस्ट छिपे होते हैं, खासकर जब से सी जनता पार्टी और ऐसे बाकी संगठनों के टॉप लीडरशिप के असली चेहरे सामने आने लगे। सी जनता पार्टी ने पहले दावा किया था कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, उसमें जो भी हिंसा, आगजनी या तोड़फोड़ हुई वो उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं की। उनका लॉजिक था कि ये बीजेपी और सरकार के इशारे पर भेजे गए बाहरी एलिमेंट्स ने की, ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। और अब जब पुलिस ने उन वायलेंस और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के मामले में एफआईआर दर्ज की है, तो सी जनता पार्टी के जो मुखिया हैं उन एफआईआर को तुरंत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही मांग पूरी न होने पर एक और बड़े आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। भाई, लॉजिक ये कहता है कि अगर सी जनता पार्टी को यकीन है कि हिंसा यानी वायलेंस प्रोटेस्ट के अंदर बीजेपी या सरकारी लोगों ने की थी, तो भैया एफआईआर होने दो। इनको तो एफआईआर का वेलकम करना चाहिए, जिससे जो लोग पकड़े जाएंगे या फंसेंगे वो बीजेपी के लोग होंगे, है कि नहीं? उन्हें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाना चाहिए उल्टा, कि भैया इस एफआईआर की गहराई से जांच करो और उनमें जो बीजेपी या सरकारी उपद्रवी हैं उनको बेनकाब करो, जिन्होंने हमारा आंदोलन सैबोटाज करने की कोशिश की। लेकिन इसके उलट सी जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि एफआईआर वापस लो, कंप्लेंट वापस लो। एफआईआर वापस लेने का मतलब है जांच को पूरी तरह से बंद कर देना। सवाल ये है कि जांच क्यों रुकवाना चाह रहे हो भाई? अगर पुलिस एफआईआर वापस ले लेती है तो इसका कानूनी मतलब होगा कि जिसने भी हिंसा की वो सजा से बचेगा। अब एक लॉजिकल सवाल उठता है, सी जनता पार्टी उन तथाकथित बीजेपी वालों को जेल जाने से क्यों बचाना चाह रही है? इसका सीधा और दी ओनली लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं वे बाहरी या सत्ता पक्ष के नहीं, बल्कि सी जनता पार्टी और आंदोलन से जुड़े लोग ही हैं, जिन्हें बचाने के लिए क्या ये पूरी जद्दोजहद की जा रही है क्या? आंसर दो भैया। याद कीजिए, इस पूरे आंदोलन के अंदर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जहां एक एस्टैब्लिश्ड जस्टिस सिस्टम है। अगर सी जनता पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर हुई है तो इसका लॉजिकल एंड लीगल तरीका यह है कि वे अदालत का दरवाजा खटखटाएं, वे कोर्ट में सबूत पेश करके बताएं कि उनके लोग निर्दोष हैं और असली गुनहगार कोई और है। कोर्ट के पास झूठी एफआईआर रद्द करने की पूरी शक्ति होती है, लेकिन अदालत में जाने की बजाय सड़कों पर बड़े आंदोलन की धमकी देना जस्टिस की मांग नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। यह कहना कि अगर तुम हमारे ऊपर से क्रिमिनल केस नहीं हटाओगे तो हम आंदोलन को और भड़का देंगे, ये मेंटालिटी समाज सेवा नहीं है दोस्तों। हेलो, इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना। और अजीत डोभाल जी ने जो बातें कही हैं स्पीच में, क्या आपने उनको देखा, सुना, समझा? उसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को भी जरूर देखना। सी जनता पार्टी का जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंस हुई और उसके बाद जो इतना सारा बवाल हुआ, गाली गलौच हुई, बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आई जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया, उन सारे के ऊपर हमने डिटेल में बात करी है डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। टीआरपी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।